राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। आज की पहली खबर में आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में रैपिडो उबर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया बैन। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपए का होगा जुर्माना। जी हां, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रैपिडो और उबर जैसी कंपनियों को झटका देते हुए दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए इस संबंध में पॉलिसी बनने तक यह रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि असदुद्दीन ओवैसी ने पुरोला महापंचायत पर तुरंत रोक लगाने की मांग, कहा बीजेपी गुनहगारों को भेजे जेल। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हिंदुत्ववादी संगठनों की ओर से 15 जून को महापंचायत का ऐलान किया गया है। ऐसे में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस महापंचायत पर रोक लगाने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा है कि पुरोला में लोगों को सुरक्षा मिले और जो लोग वहां से पलायन कर गए हैं उन्हें वापस बुलाने का इंतजाम हो। आपको बता दें कि महापंचायत को लेकर एक पोस्टर भी सामने आया है। पोस्टर में मुस्लिम समुदाय को धमकी देते हुए लिखा गया है कि 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पहले अपनी दुकानें खाली कर दे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर समय पर ही निर्भर होगा कि उनके साथ क्या किया जाएगा। ओवैसी ने एक ट्वीट में कहा है कि 15 जून को होने वाली महापंचायत पर तुरंत रोक लगाई जाए, वहां रह रहे लोगों को सुरक्षा प्रदान किया जाए, वहां से पलायन कर गए लोगों को वापस बुलाने का इंतजाम किया जाए। भाजपा सरकार का काम है कि गुनहगारों को जेल भेजे और जल्द अमन कायम हो। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर अध्यादेश लागू हुए 25 दिन हो गए हैं, लेकिन इसको लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के रामलीला मैदान में आपकी महारैली के बाद एक बार फिर आपकी ओर से ट्विटर पर एक वीडियो साझा कर केंद्र सरकार से कहा गया है कि वो दिल्ली को संविधान से मिले अधिकार को छीनने की कोशिश न करे। आपकी ट्वीट में कहा गया है कि दिल्ली की जनता ने रामलीला मैदान की महारैली में शामिल होकर केंद्र सरकार को सख्त संदेश दे दिया है कि मोदी गुंडागर्दी और तानाशाही वाले अध्यादेश से उनके अधिकार छीनने का दुस्साहस न करे, वरना जनता ऐसा सबक सिखाएगी जिसे चौथी पास राजा जिंदगी भर याद रखेंगे। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि उत्तर भारत के कई राज्यों समेत दिल्ली NCR में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। करीब 10 सेकंड तक धरती हिलती रही। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ से 30 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में था। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 5.4 मापी गई। फिलहाल कहीं से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। झटके 13 जून को दोपहर 1:33 पर महसूस किए गए। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताते चले कि राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। राज्य में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने दोनों दिग्गज नेताओं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के मतभेदों को दूर करने की कोशिश कर रही है। इस बीच अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से बातचीत में सचिन पायलट के आरोपों पर पलटवार करते हुए उन्हें सलाह दी है। अशोक गहलोत ने सोमवार को कहा है कि इंदिरा गांधी जी ने मुझे इतना कुछ दिया, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत पूरे गांधी परिवार ने मुझे विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और 3 बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। कोई क्या कहेगा कि मेरा नेता कौन है। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट ने आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत की नेता वसुंधरा राजे है, सोनिया गांधी नहीं है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा है कि जब पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के सामने बात हो गई है और तय हो गया है कि सबको मिलकर चुनाव लड़ना है, तो मुझे उम्मीद है कि कोई भी नेता हो या कार्यकर्ता हाईकमान के उस निर्देश का पालन करके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि देश को आज कांग्रेस की जरूरत है।
इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि बिहार में विपक्षी एकता मीटिंग से पहले नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। उनके मंत्रिमंडल में शामिल जीतन राम मांझी के बेटे SC/ST कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर संतोष सुमन और उनकी पार्टी हम की ओर से कहा गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से उनकी पार्टी को JDU में मर्ज करने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन जीतन राम मांझी इसके लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से सुमन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है। एक तरफ बीजेपी इस बार यूपी में सभी 80 सीटों को जीतने का दावा कर रही है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से हटाने का प्लान बना रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने रविवार को कहा है कि उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी को हराओ और उन्होंने नारा दिया है कि 80 हराओ बीजेपी हटाओ। इसी के साथ अगली खबर में आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता की अगुवाई कर रहे हैं। आगामी 23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है। दावा किया जा रहा है कि 15 से ज्यादा राज्य के विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता इस बैठक में शामिल होंगे, लेकिन दलित नेता के रूप में पहचान रखने वाली मायावती विपक्ष की बैठक में शामिल नहीं होंगी। मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी के बिहार प्रभारी अनिल सिंह ने कहा है कि हमारी पार्टी ने पहले ही साफ कर दिया है कि विपक्ष की एकता में हम लोग शामिल नहीं रहेंगे। देश के लगभग 5 राज्यों में हम लोग चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी अकेले चुनाव लड़ेंगे। बिहार की सभी 40 सीटों पर BSP अपना प्रत्याशी उतारेगी। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान बिपरजॉय की तबाही की आशंका से गुजरात में तटीय इलाके के लोग सहमे हुए हैं। इस बीच धरती के बीच हुई हलचल से पूरा उत्तर भारत कांप उठा है। भूकंप के झटके भारत के साथ ही चीन और पाकिस्तान में भी महसूस किए गए। दिल्ली में दिल्ली NCR, चंडीगढ़, पंजाब से लेकर कश्मीर तक धरती हिलने से लोग दहशत में आ गए। एक तरफ समुद्र में तूफान और अब धरती के नीचे हलचल। लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर देश में ये हो क्या रहा है। दोपहर के समय जब ऑफिस में लोग लंच कर रहे थे, कई मेट्रो में सफर कर रहे थे, कश्मीर में बच्चे स्कूलों में थे, सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, तभी एक झटके में पूरा उत्तर भारत सहम गया और अगले 48 घंटे भूकंप और चक्रवाती तूफान के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। रिएक्टर स्केल में भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई। भूकंप के झटके पाकिस्तान के साथ ही चीन में भी महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र डोडा, जम्मू कश्मीर बताया जा रहा है, जहां चक्रवात को लेकर अगले 48 घंटे काफी अहम हैं। वहीं इस तरह धरती कांपने के बाद अब लोगों के मन में आफ्टर शॉक का डर बना हुआ है। भूकंप के झटके लगभग 10 सेकंड तक महसूस किए गए। जिस तेजी से चक्रवाती तूफान बिपरजॉय महातूफान में तब्दील हो रहा है, उसे गुजरात में खतरा बना हुआ है। राज्य में सभी एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। चक्रवात से खतरे को लेकर अगले 48 घंटे काफी अहम माने जा रहे हैं। वहीं भूकंप को लेकर भी खतरा अभी टला नहीं है। भूकंप विज्ञान केंद्र के निदेशक OP मिश्रा ने साफ कहा है कि 4 से 4.4 रिएक्टर पैमाने तक के भूकंप के दोबारा आने की संभावना बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में अभी भी लोग सदमे में हैं। वो बाहर आ गए तो एक खौफ सा माहौल पैदा हुआ है। तो पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ, लेकिन आज जो जलजला हुआ ये कुछ ज्यादा ही था। तो लोग खौफ वहरास में उनको फैल गया और छोटे बच्चे जो स्कूल में थे वो भी बाहर आ गए, जैसे कि दुकानदार थे या गाड़ियों में सफर कर रहे थे लोग, वो भी बाहर आ गए। तो एक खौफ सा माहौल पैदा हुआ है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूरे शहर में एक हर किसी की रोंगटे। बिल्कुल, देखिए पिछले कई महीनों में लगातार ऐसे हमें मिल रहा है कि ग्लोबली ये चेंज हो रहा है कि आप हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि हर महीने एक जलजला आता है। और जब आज ये जलजला आया ये कुछ अलग सा था, क्योंकि इसका जो
ये असरात थे, ये बहुत ज्यादा असरात थे इसमें। और ज्यादातर जो स्कूल बच्चे थे, स्कूल बच्चे भी घबरा गए, और जो असातिज़ा थे, असातिज़ा भी उन्होंने भी उनको सेव करने की कोशिश की। राजनीति की धार हो या खेल की रफ्तार, गांव की चौपाल हो या शहरों का धमाल, आप तक पहुंचेगी हर एक खबर सबसे